गौतम जी, उडगी ग्राम सभा में किस तरह की पाठशाला चलाई जा रही है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से यमुना पार की तहसील बारा के विकास खंड शंकरगढ़ स्थित एक ग्राम सभा उडगी तरहार है जो जमुना जी किनारे है। और यहाँ पे पिछले 25 अक्टूबर के ये 7 साल से 17 साल तक के बच्चों के सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए, मतलब कि इनके नृत्य है, नाटक है, गायन है। ये बहुजन महापुरुष चाहे बाबा साहेब हो, चाहे फुले साहब, चाहे पेरियार, चाहे तथागत बुद्ध, गौतम बुद्ध हो, इनके जीवन पे आधारित ये छोटे छोटे बच्चे लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें दर्जनों नृत्य है, नाटक है, गायन, उनकी तैयारियां चल रही है। लेकिन इसको हम कुछ कहें कि कार्यशाला क्यों चलाई जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी साथी आपके इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है, निवेदन है कि बाबा साहेब ने उद्योग और जमीन के राष्ट्रीयकरण की बात करी थी। तो अपने प्रयागराज में डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जिसको हम डान के नाम से जानते हैं, डान विगत 2 साल से यमुना पार की तहसील बारा, यमुना पार की तहसील करछना, यमुना पार की तहसील जो है मेजा और यमुना पार की तहसील कुरान, इन चारों तहसीलों को लेकर के जमीन के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर 2 साल से अभियान चला रहा है। अभी जैसे आपकी चर्चा करेंगे, अभी 1 अगस्त को आपको पचखरा में 12 लोगों को 12 बीघा जो सरकारी जमीन थी उसको डान ने जो है आवंटित कराई। आवंटित कराने के बाद अभी धान की फसल पक गई थी। अभी जिस दिन धनतेरस वाला दिन था, वहां से लेकर कल के आज की डेट तक जो है एक एक बीघा धान जो है कि हम लोग 1 अगस्त के डान ने उसको कब्जा करवाया। कब्जा कराने के बाद जो धान की फसल लगाई गई, अभी जो है 2 दिन पहले वो धान की कटाई करके जो प्रार्थीगण थे विपक्षी गढ़ से मुक्त कराकर उनको आवंटित किया गया। आवंटित कराने के बाद तो जमीनें उनको जो है कि हस्तांतरण किया, उनको कब्जा कराया गया। अभी परसों डेट में लोग अपनी फसल काट के अपने घर पे लाए हैं। इसी तरह से यमुना पार की जो भी तहसीलें, 4 तहसीलें हैं, जो भी सरकारी जमीनें हैं, जिसे मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। डान ने क्या किया, उसी मुद्दे को लेकर चला कि जो ग्राम समाज की जमीनें सन 70 के दरमियान, सन 80 के दरमियान यहाँ जब चकबंदी आई थी, चकबंदी में ऐसी जमीनें अतिरिक्त निकल के आई थी। लेखपाल कानून को तहसीलों में जाकर के कहीं उसको बंजर बना रहे हैं, कहीं परती बना रहे हैं, कहीं चरागाह बना रहे हैं। इस तरह जो जमीनें क्लियर की गई हैं, अतिरिक्त जमीनें, तो उसको जो है डान यमुना पार में संघर्ष के माध्यम से जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है अभियान के तहत वो काम कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा जो लक्ष्य है कि देश के आज़ादी के 78 सालों में भी बाबा साहेब ने स्टेट और माइनॉरिटी में जमीन और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात करी। तो यमुना पार में इसमें हजारों लोग डान वाले संगठन से जुड़ चुके हैं, जिसके माध्यम से कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। जब जमीन का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो निश्चित हर व्यक्ति जो खेती बाड़ी करेगा जमीन उसके पास जाएगी। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो साथी आपके इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है, निवेदन है, जो डांस संस्था है उससे जो है जमीन के राष्ट्रीयकरण के लिए आप इससे जुड़िए, क्योंकि आने वाले 26 जनवरी को, आने वाले 26 नवंबर को प्रयागराज का जो धरना प्रदर्शन स्थल है, सिविल लाइन थाना अंतर्गत धरना प्रदर्शन स्थल है, उस स्थल पर बृहद पैमाने पर यमुना पार से लोग 5000 के करीब वहां पहुंच रहे हैं। जो 5000 के लोग अपने राष्ट्रीयकरण की बात लेकर के, जमीन के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है उसकी जो मांग करेंगे। वहीं पे छोटे छोटे बच्चे, जो बड़ा स्टेज बना रहेगा, 26 नवंबर को बाबा साहेब ने संविधान सभा को संविधान को हस्ताक्षर सौंपा था। और बाबा साहेब ने कहा था जब यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा तो राजनैतिक रूप से समानता मिलेगी और सबको वोट देने का अधिकार मिलेगा, लेकिन सामाजिक क्षेत्रों में और आर्थिक क्षेत्रों में विषमता बनी रहेगी। अगर यह विषमता ज्यादा दिन तक बनी रही तो विषमता से पीड़ित लोग ही संविधान के ढांचे, मतलब राजनीतिक ढांचे की धज्जियां उड़ा सकते हैं। देखा जाए देश आजाद हुए आज 78 साल हो गया। आर्थिक मुद्दे, मतलब आज देखा जाए कोई करोड़पति है, किसी की जेब में चवन्नी नहीं है। सामाजिक में आज भी देखा जाए देश की आजादी के 78 साल में भी आज भी जो यहाँ के तथाकथित व्यवस्था ने वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अति शूद्र, जो डिवाइड किया है, आज भी यहाँ पे वो व्यवस्था लागू है। भले भारत का संविधान लागू है, पैरेलल दोनों व्यवस्थाएं चल रही हैं। आज की डेट में एक पालतू अगर कुत्ता तथाकथित व्यवस्था के अगर थाली में खा लेता है उनका पालतू कुत्ता, तो बर्तन धुल करके वो लोग खा सकते हैं उस थाली। लेकिन आज की तारीख में जो अनुसूचित जात की उपजातियां, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे धोबी हो, चाहे धरकार हो, चाहे मुसारा हो, चाहे हेला हो, ऐसी जातियां उच्च वर्ग की अगर थाली में आज की तारीख में खा लेती हैं तो बर्तन घर से निकाला हो जाता है। गांव की आज भी परंपरा है।
ठीक है ना। आज भी बर्तन निकाल दिया जाएगा, फिर हम हलवाई करने जाएंगे, चरवाही करने जाएंगे, मजदूरी करने जाएंगे, फलाने भाई भोजन कराना चाहते हैं तो वही थाली कहीं लिया हुआ वहीं रखा झरोखा में, तो बर्तन धुल खाएगा, फिर बर्तन धुल वहीं पे। आज भी रमन हमारे देश की है कि अन्य देश विकसित या विकासशील जो भी उस श्रेणी में है, हम हमारे भारत में 36 करोड़ देवी देवता हैं, तब पर भी हमारा देश सबसे ज्यादा कंगाल है। हमारे प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाएंगे ये नहीं कहेंगे कि हम राम की भूमि से आए हैं, हम जो है किरण की भूमि से हैं, कभी ऐसा नहीं। वो कभी क्या बोलेंगे, हम बुद्ध की धरती से हैं। इसका मतलब हमारा जो इतिहास रहा है 2500 साल पहले तथागत बुद्ध के बाद कोई सम्राट ऐसा हुआ है तो सम्राट अशोक 84,84,000 शिलालेख स्थापित किए, पाली भाषा चलती थी। आज भी सम्राट अशोक को ही सम्राट कहा जाता है, बाकी किसी राजा को नहीं कहा जाता। तो निश्चित है हमारी खोई हुई जो संस्कृति है, जिसको बाबा साहब ने कहा या मानवर कांशीराम ने कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उस समाज की राजनीति कभी भी कामयाब नहीं होती है। तो गैर राजनीतिक जड़ें छोटे छोटे बच्चे, जो मैंने कहा 7 साल से 17 साल के बच्चे, आपकी यमुना पार की तहसील 12 का विकास खंड शंकरगढ़ के उड़गी के तरहार में जो छोटे छोटे बच्चे नृत्य है, नाटक है, गायन है जो सीख रहे हैं, इसके माध्यम से बहुजन समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ें, ये पंजा है जो अलग थलग रो रहा है जाति उपजातियों में, इनको एक करने का प्रयास करें। निश्चित है जिस दिन हम एक हो जाएंगे, बाबा साहब ने कहा है, मानवर साहब ने कहा है, हम यहाँ की शासक कौमें रही हैं, हम यहाँ के हुक्मरान कौमें रही हैं, हम यहाँ के राजे रजवाड़े रहे। वो दिन दूर नहीं जिस दिन बहुजन समाज 85% एकजुट हो जाएगा, फिर जाके हम यहाँ हुक्मरान कौमें हो सकती हैं, फिर हम यहाँ की शासक कौमें हो सकती हैं, फिर हम राजे रजवाड़े हो सकते हैं। उस प्रक्रिया में जो प्रबुद्ध फाउंडेशन है या डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान है, उसके माध्यम से इस ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हमें आने वाले समय जो भी देश की आजादी का 78 साल में हमारे जो है इधर बगल में माननीय जो है कि गंगादीन मास्टर साहब खड़े हैं, अब हम इनसे उम्मीद करना छोड़ दिए हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, भले हमें 50 साल लग जाए, हम कैडराइज करके इन बच्चों को जो है ये कच्ची ईंट है, इनको जब भट्ठे में पकाएंगे एकदम नंबर 1 ईंट निकलेंगे, फिर उसे हम जो बिल्डिंग खड़े करेंगे तो समझ फिर हमारा राजपाट होगा, हम लोग वहां शासन करेंगे। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो भी साथी सोशल मीडिया का आप देख रहे हैं उनसे आग्रह है, निवेदन है कि पहली बात तो हम लगभग यमुना पार के 16 गाँव में प्रभुत्व पाठशालाएं डाली गई हैं। इस उड़गी ग्राम सभा में प्रभुत्व पाठशाला डाली गई है, जहाँ पे हम छोटे छोटे बच्चों का अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। प्रयास है कि हम नवोदय विद्यालय में नाम लिखवाएंगे। नवोदय में जब नाम लिख दिया जाए कक्षा 6 में तो लड़के कक्षा 12 तक सरकार पढ़ाएगी। अभी आज बहन जी ने 2-3 ट्वीट किया है कि केरल में या तमिलनाडु में जहाँ 50 लड़के या 60 लड़के क्या हो स्कूल बंद किया जा रहा है। अरे भैया क्यों बंद कर रहे हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय प्रधानमंत्री से कहते हैं कि हमारे लड़के आज भी इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। 40 ही लड़के पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई वही प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल जो है वहीं से पढ़ के निकल रहे हैं आगे। तो ऐसे स्कूलों को बंद ना करिए, क्योंकि अगर बंद कर रहे हैं इसका मतलब महाभारत में अगर देखा जाए कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के अंगूठे के काट करके उसका जो शिक्षा है उससे हनन किया है, उसको शिक्षा लेने से मना। तो आप इसका स्कूल बंद करके आज बहुजन समाज में जो 85% है उसको शिक्षा लेने से वंचित करना चाह रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, आग्रह है, ऐसा काम न करिए। वो स्कूल पाठशाला जो चल रहे हैं उनको चलने दीजिए। और आपसे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से मांग है कि देखिए अगर मान लीजिए 26 नवंबर को हम लोग इलाहाबाद में 5000 के करीब लोग पहुंच रहे हैं, तो 26 नवंबर से पहले अभी धान की कटाई हो जाएगी। जो भी बंजर है, परती है, सीलिंग है, अतिरिक्त है, समाज कल्याण है, उनकी जमीनें निकाल करके जो भूमिहीन है उनमें चाहे 1-1 बिस्सा है, चाहे 10-10 बिस्सा है, चाहे 1-1 बिहा है, जमीनें आवंटन करना शुरू कर दिए। अन्यथा की स्थिति में हम लोग 26 जनवरी 2025 को आपके लखनऊ 5 कालीदास मार्ग जो आवास है वहाँ पर हम लोग जो है अनिश्चितकालीन अनशन के लिए आने के लिए बाध्य होंगे। तो जो भी साथी सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आपसे आग्रह है, निवेदन है, आप इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। निश्चित है आप अभी से आपको आमंत्रित करना चाहेंगे कि मंगलवार को वर्किंग डे है। हमारे बहुजन समाज के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, हम आपसे कहें 1 दिन का CL ले लीजिए, 1 दिन का अवकाश ले लिया और सब परिवार सिविल लाइन स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचिए। वहाँ पे व्यवस्था बनाई जा रही है आप सबकी पे बैक सोसाइटी की तरफ से। वहाँ पे टेंट लगाया जाएगा, कुर्सियाँ लगाई जाएगी, माइक व्यवस्था होगी, बैठने की व्यवस्था होगी। हमें अपनी ताकत दिखानी है और राष्ट्रीयकरण का जो अभियान डाल चल रहा है, आज नहीं तो कल हम सब इसको हासिल लेकर रहेंगे। उस अभियान के लिए यमुना पार के हजारों साथी जुड़ रहे हैं। तो जो भी साथी यूट्यूब चैनल आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान।